राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मैं राधिका भार्गव। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने कोरोना का एक नया उपचार लेकर आई हूँ कि कोरोना के पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण को छोड़िए, बस ठाकुर जी के दोनों चरणों पर अपना विश्वास रखिए एवं उनके दोनों चरणों को पकड़े रखिए और कृपया करके अपने चरणों को घर पर ही रखिए। कि बंधुओं, जब भी हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो हमारे मन में ये विचार होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए कि जिन भगवान की हम पूजा करते हैं वो हमारे सामने ही बैठे हैं। जो हम उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं वो उसे ग्रहण करते हैं, जो हम अगरबत्ती लगाते हैं वो उसकी सुगंध लेते हैं। ऐसा विचार, ऐसी आस्था हमारे मन में होगी तो प्रभु हम पर अवश्य कृपा करेंगे। कि ऐसे ही एक सज्जन होते हैं और वो बहुत दुखी परेशान रहते हैं, तो वो एक दिन अपने मित्र के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मित्र, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे घर पर बिल्कुल भी शांति नहीं है। तुम तो मेरे मित्र हो, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में शांति हो, मैं खुश रह सकूं। तो वो मित्र कहता है, अरे भैया, अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुम पूजा करते हो? तो वो बोले, अरे मैं पूजा तो नहीं करता, तो बस इसलिए ही तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। तो अच्छा तुम एक काम करना, आज जब भी घर जाओ तो एक ठाकुर जी की मूर्ति अपने घर ले जाना, बांके बिहारी की। तो वो मित्र कहता है, ठीक है, और प्रतिदिन उनकी पूजा करना, फिर देखना तुम्हारे घर में कैसी सुख शांति आएगी। तो वो सज्जन घर जाते हैं और रास्ते में उनको याद आता है, अरे मेरे मित्र ने तो ये कहा था कि एक मूर्ति ले जाना। तो रास्ते में से एक बांके बिहारी जी की मूर्ति ले जाते हैं और उसकी स्थापना कर देते हैं। स्थापना कर कर वो प्रतिदिन स्नान करते हैं और स्नान करके बांके बिहारी को स्नान कराते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बिलपत्री चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। ऐसे ही करते करते उनको 3 महीने हो जाते हैं। अब बस प्रतिदिन का उनका यही कार्य, स्नान किया, प्रभु को स्नान कराया, भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, बस उनका यही कार्य। अब उनने एक दिन मन में विचार किया कि मुझे पूजा करते करते 3 महीने हो गए, पर बिहारी जी ने मुझ पे कोई कृपा तो की नहीं, मुझे कोई लाभ तो हुआ ही नहीं, अब ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वो ये सोचकर बाहर जाते हैं। तो उन्हें बाहर एक अपना दूसरा मित्र मिलता है, तो वो यही सब वो दूसरे मित्र को बताते हैं, अरे भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में शांति नहीं है, मैं क्या करूँ, कोई विचार बताओ, कोई उपाय बताओ। तो वो मित्र कहते हैं, अरे भैया तुम पूजा करते हो? तो वो सज्जन कहते हैं, अरे हाँ, हम पूजा तो करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ तुम किस भगवान की पूजा करते हो? कि अरे हम तो बांके बिहारी जी की पूजा करते हैं। अरे तो बस इसलिए ही तुम पर अभी तक कोई कृपा नहीं हुई। तुम एक काम करो कि भगवान राम की अपने घर मूर्ति ले जाओ और फिर देखना तुम पर कैसी कृपा होगी। तो वो भगवान राम की मूर्ति ले आते हैं अपने घर पर और प्रतिदिन पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बिलपत्री चढ़ाते हैं भगवान राम जी को और भोग लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। एक दिन अगरबत्ती लगाते लगाते उनके मन में विचार आया कि अरे ये जो मैं अगरबत्ती लगाता हूँ इसकी सुगंध तो ऊपर जाती है। और ऊपर उन्होंने क्या किया कि ठाकुर जी की मूर्ति रख देते हैं टाल पर। तो अरे कहीं ये मैं अगरबत्ती लगाता हूँ, इसकी सुगंध तो ऊपर जाती है, इसकी सुगंध तो ठाकुर जी लेती हैं, बांके बिहारी लेती हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे बात बनेगी।
इनने मेरा कोई कार्य तो किया नहीं, तो ये खुशबू क्यों लें, सुगंध क्यों लें। तो उन्होंने ऐसा विचार किया और एक कपड़ा लेकर ठाकुर जी के मुख पर बांधने लगते हैं। और ठाकुर जी इतने में उन भक्त का, उन सज्जन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे भक्त रुको, ये क्या करते हो, तुम मेरे मुख पर कपड़ा बांध रहे हो। तो वो भक्त कहते हैं, जो सज्जन हैं, कि अरे प्रभु, आप, जब मैं आपकी पूजा करता था, आपको स्नान कराता था, प्रसाद चढ़ाता था, जो भी था, मैं आपकी आस्था से, इतनी आस्था से पूजा करता था, तो आप प्रसन्न नहीं हुए। और आज मैंने आपके मुख पर कपड़ा बांधने लगा तो आप प्रसन्न हो गए। आप मुझे पहले ही बता देती कि आपके मुख पे कपड़ा बांधने से आप प्रसन्न हो गए, तो मैं तभी कपड़ा बांध देता। तो ठाकुर जी कहते हैं, बांके बिहारी जी कहते हैं मेरे, कि अरे भक्त, मैं तुम पर आज कपड़े बांधने से प्रसन्न नहीं हुआ और ना ही मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हुआ। बस मैं तो आज इसलिए प्रसन्न हुआ हूँ कि आज तुमने ये समझा है, ये विचार किया है कि मैं भी सुनता हूँ, मैं भी सुगंध लेता हूँ, मैं भी खाता हूँ, मैं भी हर प्रत्येक कार्य करता हूँ। आज तुमने मुझे सजीव समझा है, मेरी मूर्ति को, इसलिए आज मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। तो बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम मंदिर जाएं तो भगवान की जो प्रतिमा होती है उसे एक प्रतिमा, एक मूर्ति समझकर उसकी पूजन न करें। हमारे मन में आस्था होनी चाहिए कि भगवान हमारे सामने, साक्षात परमेश्वर हमारे सामने बैठे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इस भाव से हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हम पर कृपा अवश्य करेंगे, हमको दर्शन अवश्य देंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।